वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिबेंचर की थ्योरी का वाला पार्ट जो भी था वो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आएंगे इशू ऑफ डिबेंचर। एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को जो इशू करती है वो कितने टाइप से इशू कर सकती है। फर्स्ट, कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करेगी फॉर कैश के लिए, फॉर अदर कंसिडरेशन एक्सेप्ट कैश, यानी कैश के अलावा भी कुछ कंसिडरेशन कंपनी रिसीव कर सकती है, उसके बदले अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये क्या होता है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा वाइडली हम पढ़ने वाले हैं। डिबेंचर इशू ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये कंपनी अपने डिबेंचर्स को जो रिडम्पशन की टर्म्स और शर्तें होती है उन टर्म्स के ऊपर भी कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है। तो गाइस, ये चार तरीके से कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है। सबसे पहले हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को लेने वाले हैं। तो नंबर वन जो टॉपिक आज हमारा होने वाला है वो होगा डिबेंचर इशू फॉर द कैश। गाइस, मैं आपको बता दूं, एक कंपनी जो अपने डिबेंचर्स को फॉर कैश के लिए इशू करती है तो वो फॉर कैश जो होता है वो दो तरीके से कंपनी रिसीव कर सकती है। यहां पे नंबर वन, फुल अमाउंट रिसीव्ड on application and allotment। और गाइस, यहां पर क्या करते हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, यानी यहां पर जो कंपनी इंस्टॉलमेंट देती है वो किस तरीके से इंस्टॉलमेंट अपने डिबेंचर्स के ऊपर ले लेती है। सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट हो जाता है वो हमारा हो जाता है एप्लीकेशन, देन उसके बाद जो हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाता है वो हो जाता है अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, और उसके बाद हो जाएगा हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल। जिस तरीके से इशू शेयर का चलता था सेम उसी तरीके से हमारा डिबेंचर का इशू चलने वाला है। बट हम सबसे पहले जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एक कंपनी जब कैश के लिए अपने डिबेंचर्स को इशू करती है गाइस, तो वो दो रीजन से कर सकती है। पूरा का पूरा पैसा या तो किसके ऊपर ले ले, एप्लीकेशन के ऊपर, या पूरा पैसा किसमें ले, इंस्टॉलमेंट के ऊपर। बट बोले सर पैसा तो ले लेंगे, बट कंपनी डिबेंचर्स को इशू जो करेगी वो कितने टाइप से कर सकती है। तो गाइस, जो शेयर्स इशू करते थे वो शेयर्स हम दो तरीके से इशू करते थे, या तो इशू एट पार या इशू एट प्रीमियम। क्यों? क्योंकि इशू एट डिस्काउंट इसलिए नहीं कर पाते थे कि वहां पर इशू एट डिस्काउंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती थी, यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो रेस्ट्रिक्शंस जब नहीं होगी तो इसका मतलब कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है, डिस्काउंट के ऊपर भी इशू कर सकती है। तो गाइस, हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं आज का कि एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू कितने तरीके से कर सकती है। ये हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ इशू। टाइप्स ऑफ इशू, जो डिबेंचर्स का इशू में टाइप होगा वो कितने टाइप से हो जाएगा, 3 टाइप से हो जाएगा। यहां पे नंबर वन जो हमारा होने वाला है वो हो जाएगा एट पार, देन एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। गाइस, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम करेंगे एट पार वाला। तो एट पार वाला जो होगा हमारा, यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले जो शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन रिसीव करेगी, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इशू करिए तो डिबेंचर्स का एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। देन गाइस, इसके बाद में हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने से हमने कंपनी के अंदर उन्हें पार्टिसिपेट दिया टू डिबेंचर कितने के अलॉट किए हैं, ये हो जाएगा। अब एट पार का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम समझते हैं एक तो हो जाएगा हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा इशू प्राइस। गाइस, यहाँ पर एट पार में जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो है 100, और कंपनी ने उनको इशू भी कितने में किया है गाइस, 100 रुपीस में। ना तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ और ना ही कंपनी को लॉस हुआ। तो गाइस, यहाँ पर कंपनी को जो अमाउंट रिसीव होने वाला है
वो कितना होगा 100 रुपीज कंपनी एप्लीकेशन का रिसीव करेगी और ये 100 को ही हमने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया। तो गाइस जो इसकी फाइनल एंट्री है वो इस तरीके से भी एक एडजस्टेड एंट्री बना सकते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने डेबिट किया 100 से और डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया 100 से, डेबिट किया 100 से, कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनल एंट्री हमारी रहने वाली है वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। गाइस ये था हमारा इसके ऊपर कि कंपनी एक डिबेंचर को इशू एट पार पर कैसे करती है। अब एट प्रीमियम पे फेस वैल्यू गाइस कितने की है 100 की दी थी हमें यहाँ पे फेस वैल्यू, बट कंपनी ने जो इशू किया है गाइस वो कितने में कर दिया 110। अब सुने 100 रुपीज का डिबेंचर 110 के अंदर कंपनी ने इशू किया है, 10 रुपीज कंपनी के लिए क्या होने वाला है प्रॉफिट होने वाला है। और गाइस यहाँ पर प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिनोट करते हैं। अब सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर जो होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा तो उसको हम क्या करने वाले हैं क्रेडिट करने वाले हैं। अब जो एंट्रीज होगी वो किस तरह से एंट्री होने वाली है तो यहाँ पे हम जो एंट्री करेंगे वो हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन गाइस यहाँ पर जो अमाउंट हमें रिसीव होगा यहाँ पे 100 रुपीज का शेयर 100 रुपीज का डिबेंचर 100 में आता है 100 अमाउंट रिसीव होता, यहाँ पे 100 का 110 के अंदर हम इशू कर रहे हैं तो 110 हमारे पास आने वाला है। तो ये 110 हमने कर दिया। बट यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन को आपने किया क्रेडिट कितने से 110 से, तो यहाँ पे गाइस हम डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट भी कितने से करने वाले हैं 110 से। ये 110 हमने डेबिट कर दिया। बट जो डिबेंचर हमने ट्रांसफर किए हैं वो डिबेंचर हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज का डिबेंचर ट्रांसफर कर दिया। बाकी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कंपनी को कितना हो जाएगा यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये कंपनी को 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। गाइस ये थे हमारा एट प्रीमियम पर कंपनी डिबेंचर इशू किस तरीके से करती है। एट डिस्काउंट पे फेस वैल्यू गाइस कितनी की हो गई 100 रुपीज की, इशू प्राइस जो होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 95 की, यानी कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को लॉस के ऊपर पब्लिक में इशू कर दिया। तो यहाँ पर 5 रुपीज का क्या होने वाला है लॉस होने वाला है। और लॉस तो आपको सभी को पता है कि हमारे जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग लॉस को क्या करना होता है डेबिट करना होता है। अब गाइस जो डेबिट करेंगे वो किसके नेम से डेबिट करेंगे तो वो देखिए कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो डिस्काउंट ऑन किसके ऊपर दे रही है इशू के ऊपर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से यहाँ पर हम उसको डेबिट कर देंगे। अब जो एंट्री होगी वही दोनों एंट्री हम करेंगे, बट यहाँ पर जो एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और गाइस यहाँ पर अब जो हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है 95, फेस वैल्यू में पूरा 100 हो रहा था, यहाँ पे 110, अब यहाँ पे हो जाएगा हमें 95। कंपनी यहाँ पर डिस्काउंट के ऊपर अपने डिबेंचर को इशू कर रही है तो डिस्काउंट का अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा नहीं, तो 95 कंपनी को रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिबेंचर एप्लीकेशन है उसको ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट गाइस कितने से क्रेडिट किया था 95 से, तो डेबिट भी कितने से करेंगे 95 से। डिस्काउंट कंपनी ने क्या है लॉस है तो उसको डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो गाइस वो कितना हो जाएगा 5 यहाँ पर कंपनी क्या ट्रांसफर कर रही है डिबेंचर, तो यहाँ पे डिबेंचर तो पूरा कंपनी के पास से कितने का ट्रांसफर होगा 100 रुपीज का ट्रांसफर हो जाएगा। गाइस ये था कि कंपनी हमारी कोई भी कंपनी हो वो डिबेंचर्स को 3 तरीके से इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसमें हमने जो फुल कैश वाला फर्स्ट टॉपिक था फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, वो वाला टॉपिक हमने कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी को क्या हो रहा है एप्लीकेशन के ऊपर ही रिसीव हो रहा है। तो ये था कि फुल कैश के लिए कंपनी जो अपने डिबेंचर इशू करती है तो सबसे पहले फुल अमाउंट रिसीव करेगी, या अब कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स को किसके ऊपर इशू करे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे किस तरीके से कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है उसकी बात अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर जो टॉपिक है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि पूरा का पूरा पैसा जो कंपनी अब डिबेंचर इशू कर रही है उसका पैसा इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब वो इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। मान लो कंपनी ने यहाँ पर 2000 डिबेंचर इशू किए,
अब कंपनी ने यहाँ पर जो 2000 डिबेंचर इश्यू किए एट 100 रुपीज ईच। हर एक डिबेंचर कितने का गाइस? 100 रुपीज का है। यहाँ पे जो 100 रुपीज को डिवाइड किया वो एप्लीकेशन कंपनी कितना ले रही है? 25। अलॉटमेंट कितना है? 25। देन फर्स्ट कॉल कितना है? 25। एंड सेकंड कॉल हो जाएगा यहाँ पर 25 का। तो ये था हमारा अमाउंट कि कंपनी ने इनका इंस्टॉलमेंट के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब कंपनी 25 वाला अमाउंट एप्लीकेशन के साथ रिसीव करेगी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरीके से। अब यहाँ पे हम अपने को क्लियर पता लग रहा है कि 2000 इश्यूड कर रहे हैं डिवेंचर और हर एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपीज का है। तो ये इश्यूड है, ये है डिवेंचर। गाइस एक बात और बता देता हूँ आपको, हर एक डिवेंचर से पहले एक रेट लगी हुई होती है, लाइक दैट 8% रेट, 9% रेट, 10% रेट। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये 8% रेट जो होती है वो इंटरेस्ट की रेट होती है, क्योंकि कंपनी क्या करती है अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है और वो एनुअली देती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। हाफ ईयरली भी दे सकती है तो एनुअली भी दे सकती है। अब बात है कि ये जो रेट है उस रेट से ही डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है और इस रेट को यहाँ पर मेंशन करके फिक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले एट पार वाली कंडीशन ले लेते हैं। एट पार में जो एंट्रीज हमारी होने वाली है, तो गाइस आप सभी को पता है कि अगर हम पहले स्टार्टिंग करते थे 11th क्लास के अंदर की बैंक अकाउंट डेबिट टू या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी क्या हो रहा था कि प्रोप्राइटर वो कैपिटल लेकर आ रहा था, तो एंट्री करते थे कैश आ रहा था बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पर क्या आ रहा है? एप्लीकेशन का अमाउंट आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ना करके कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर शेयर तो है नहीं। अब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कौन सा? डिवेंचर वाला, तो डिवेंचर यहाँ पर पुट करना हमको होगा। तो ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। वैसे एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी 2000 हमारे डिवेंचर है, 25 के हिसाब से हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 50,000 का अमाउंट हो जाएगा। तो ये 50,000 हमने यहाँ पर कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड एंट्री होगी वो डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे शॉर्ट में मैं नोट कर देता हूँ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, राइट, यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर। ये अमाउंट हमारा होगा गाइस कितने का? 50,000 का। ये 50,000 यहाँ पर हमने नोट कर दिया। देन यहाँ पर थर्ड हो जाएगा जो हमारा होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू आपको पता है डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह सिर्फ क्या आपने को प्लेस करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है अलॉटमेंट। तो यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया अलॉटमेंट टू डिवेंचर। गाइस यहाँ पे अलॉटमेंट का जो अमाउंट है 25 मल्टीपल बाय 2000, तो ये भी हमारा अमाउंट होने वाला है कितना? 50,000 का। ये 50,000 हमने कर दिया। देन यहाँ पर फोर्थ हमारा हो जाएगा अलॉटमेंट वाली कंपनी क्या करने वाली है? रिसीव करने वाली है। तो यहाँ हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट वाली हमने रिसीव कर ली। ये कर लिया हमने पूरा 50,000। इसके बाद हम हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो ये जो अलॉटमेंट है उसकी जगह हम फर्स्ट कॉल रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी हमारे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और वो गाइस हो जाएगा यहाँ पर कितना? 50,000। देन फर्स्ट कॉल मनी हम क्या करने वाले हैं? रिसीव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल भी हमें पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव हो रहा है। इसके बाद हम करने वाले हैं हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो कि सेम अमाउंट से हो जाएगा और वो 7th एंट्री हमारी ड्यू करने की होगी। तो हम फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल अब यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। गाइस यहाँ पर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 125 मल्टीपल बाय 2000, तो हो जाएगा हमारा अमाउंट 50,000। ये 50,000 हमने पुट कर दिया। देन पूरा अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे
हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। गाइस यहां पर हमने जो अमाउंट पुट किया वो हो जाएगा हमारा 50,000। तो ये था कंपनी, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी ने एप्लीकेशन से कितना पैसा अमाउंट जुटाया, पब्लिक से 50,000, फिर उसके बाद में अलॉटमेंट से 50,000, फिर फर्स्ट कॉल से 50,000 और सेकंड एंड फाइनल कॉल से भी 50,000 का अमाउंट कलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से 2,000 डिबेंचर जो पब्लिक में इशू किया है, तो कंपनी ने पब्लिक से जो लोन रिसीव किया है, लोन का अमाउंट जो कलेक्ट किया है वो टोटली कितना हो गया, 2,000 मल्टीपल बाय 100 यानी 2 लाख का अमाउंट कंपनी ने लोन का रिसीव कर लिया। एक तरीके से अपने फंड्स को 2 लाख से रेज कर दी। तो गाइस इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने फंड्स को रेज करके डिबेंचर इशू करके। ये कंडीशन थी कि डिबेंचर हमने किसके ऊपर इशू किए, एट पार पे। बट अगर क्वेश्चन में यहाँ पर हो कि कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू किया है गाइस, और प्रीमियम का अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा, यहाँ पर दे रखा है 2,000 इशूड एट द 2,000 डिबेंचर issued at the rate of 100 each at 10% premium। बट गाइस यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा कि प्रीमियम कहाँ पर अपने को लेना है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही मानना है। तो गाइस यहाँ पे 100 रुपीज का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम उसका कितना होने वाला है, 10 रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा। अब 10 रुपीज का प्रीमियम होगा तो यहाँ पे 100 प्लस 10 यानी कंपनी अपने डिवेंचर्स को इशू जो कर रही है वो प्रीमियम पे कर रही है, और कंपनी को अब 100 नहीं 110 रुपीज रिसीव होने वाला है। अब देखिए जो चेंज होगा, देखो एप्लीकेशन का पूरा हम पूरे से वापस इसी प्रोसेस को रिपीट करें तो वो अपने सब लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो इस कारण से हम वो ना करके हम जो अलॉटमेंट वाला प्रोसेस है, क्योंकि प्रीमियम किसके ऊपर है, यहाँ पे अलॉटमेंट के ऊपर है गाइस, तो उस अलॉटमेंट वाले प्रोसेस को मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू करने की जो एंट्री थी गाइस वो हमारी थी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू, यहाँ पे मैंने कर दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। गाइस सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एट पार पर था, वो आप सबने देख लिया था, वो क्लियर किया आपको। देन अब यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रीमियम गाइस कितना है, 10 रुपीज का, 2,000 डिवेंचर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20,000। तो गाइस यहाँ पर जो अमाउंट हमारा होना है वो हमारा अमाउंट कितना होगा, 70,000 से हमने डिवेंचर का अलॉटमेंट ड्यू किया है। अब डिवेंचर का अलॉटमेंट जो हमें रिसीव होगा, कंपनी ने 70,000 डिवेंचर अलॉटमेंट कॉल किया है, तो कंपनी रिसीव भी यहाँ पर कितना करेगी, 70,000 का अमाउंट यहाँ पर गाइस रिसीव कर लेगी। तो ये था, बाकी सारी एंट्रीज के अंदर कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं आना है, सारे के सारे अमाउंट वैसे की वैसे रहने हैं। सिर्फ जो अलॉटमेंट पे इम्पैक्ट आना था वो इसी तरीके से आना था कि सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी क्रेडिट करेगी, और बाकी जो प्रीमियम का अमाउंट है गाइस वो अलॉटमेंट के साथ कंपनी रिसीव कर लेगी। एक बात मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं, 8% डिवेंचर आप यहाँ पे सभी जगह जो भी डिवेंचर क्वेश्चन में आए वहां पर 8% इस तरीके से मेंशन करना ना भूलना। क्यों? क्योंकि एक तरीके से डिवेंचर का नियम हो जाता है कि इतनी परसेंटेज वाला ये डिवेंचर हमारा है। तो कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट के अंदर मल्टीपल डिवेंचर्स आ जाते हैं, 8% वाला, 9% वाला, तो उनको क्लासिफाई करने में हमको इजी रहता है, तो इसलिए हम उसका नेम पुट कर देते हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसके साथ हम अटैच कर देते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा डिवेंचर इशू एट अ प्रीमियम। अब बात करेंगे हम डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। गाइस ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं 10% प्रीमियम की जगह क्या कर सकता हूँ, 10% डिस्काउंट अगर नोट कर दूं कि कंपनी अपने 8% वाले 2,000 डिवेंचर्स की 100 का 8 है उसको 10% डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रही है। तो ये प्रीमियम हमको सबसे पहले मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब गाइस तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये डिस्काउंट किसके साथ है। तो अब ये डिस्काउंट किसके साथ है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में एब्सेंस को कि प्रीमियम कहां पर लेना है तो अलॉटमेंट पर होगा, पर डिस्काउंट के लिए भी अगर मेंशन नहीं है तो डिस्काउंट भी आपको कहां पर अज्यूम करना है, अलॉटमेंट के साथ ही अज्यूम करना है। तो गाइस यहां पर जो हमारा डिवेंचर होगा वो कितने का हो जाएगा, 90 प्लस
₹10 का, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है, 100 का 10% हो जाएगा ₹10। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर डिस्काउंट। तो गाइस यहाँ पर जो 25 का हमारा अलॉटमेंट था वो 25 का हम क्रैक करके और इसको कितना कर देंगे यहाँ से 15 प्लस ₹10 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, बोले जो कैपिटल का अमाउंट होगा इनका, जो भी डिबेंचर का अमाउंट होगा वो हो जाएगा 90 का और ₹10 कंपनी को क्या देगी, डिस्काउंट। तो गाइस ये था सारा का सारा जितनी एंट्रियां थी अपनी एप्लीकेशन की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की हो, चाहे वो सेकंड एंड फाइनल की कॉल की हो, सारी एंट्रियां सेम रहने वाली है। फर्स्ट कंडीशन में भी यानी एट पार का इश्यू करते हैं तब भी वो सेम रहती है, सेकंड कंडीशन में भी और थर्ड कंडीशन में। पर जो चेंज होना है जिसके साथ डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो हमको कहां पर मानना है उसको अलॉटमेंट के साथ, तो वहीं पर हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो मैं ये दोनों एंट्रियां अरेंज करने वाला हूं, तो वो देखिएगा गाइस। यहाँ पर जो दोनों एंट्रियां अब डिस्काउंट के केस में किस तरीके से हम करने वाले हैं, वो अलॉटमेंट सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब गाइस यहाँ पर ₹10 का कंपनी ने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर गाइस करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। गाइस जो अमाउंट पुट करेंगे वो अमाउंट हमारा कुछ इस तरह पुट होने वाला है, 2000 मल्टीपल बाय 50। तो ये हो जाएगा हमारा 30,000 का जो अलॉटमेंट का अमाउंट हो जाएगा। बाकी हमने डिस्काउंट दिया 2000 मल्टीपल बाय 10, तो ये हमारा 20,000 का डिस्काउंट हो गया। कंपनी यहाँ पर डिबेंचर का ट्रांसफर कितना करेगी, 50,000। ये हो गया हमारा 50,000 का। अब डिबेंचर का अलॉटमेंट हम क्या करने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं। और गाइस रिसीव जो करेंगे बिल्कुल नॉर्मल, आप इजीली देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट जो रिसीव करने की एंट्री वो तो सेम होने वाली है, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप बताएं कि यहाँ पर कोई भी जो शॉपकीपर या कोई भी कंपनी हमें डिस्काउंट दे रही है तो डिस्काउंट का अमाउंट थोड़े रिसीव करेगी। तो यहाँ पर कंपनी कितना मांग रही है, 50,000, बट उसमें से डिस्काउंट हमको कितना देगी, 20। तो कंपनी को जो अमाउंट रिसीव होगा वो कितना होगा, सिर्फ 30,000 का अमाउंट ही रिसीव होगा, क्योंकि डिस्काउंट का अमाउंट कभी भी कंपनी को रिसीव नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी ने डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर दिया है। देखिएगा इसकी कंपनी के लिए एक कैपिटल लॉस होगा, तो इस लॉस को कंपनी क्या करेगी, फ्यूचर में इसको राइट ऑफ करेगी। अब फ्यूचर में जब इसको राइट ऑफ करेगी तो आजकल इसके लिए रूल जो एप्लीकेबल होता है, सीबीएसई के नॉर्म्स जो चेंज हो गए उसके अकॉर्डिंग जिस साल ये इनकम हुआ है उसी साल इसको क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट ऑफ के लिए जो नॉर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये है कि यहाँ पर जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ जिस साल ये होगा खर्चा, ठीक है, लॉस होगा, उसी साल हम इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले जो राइट ऑफ करेंगे, अगर कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उस सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कंपनी क्या कर देगी, इसको राइट ऑफ कर देगी। बट अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो कंपनी इसको कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ करती है। अगर कैपिटल रिजर्व ही नहीं है तो थर्ड प्रायोरिटी जो होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो गाइस थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पर हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो यहाँ पे जो हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। अगर बैलेंस शीट में पहले से ऑलरेडी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको राइट ऑफ कर देंगे एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। बट अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कैपिटल रिजर्व पड़ा हो तो कैपिटल रिजर्व, अदरवाइज तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये है एक डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर के साथ साथ मान लो क्वेश्चन में ये गिवन हो कि कंपनी ने क्या किया है, इश्यू एक्सपेंसेस किए, तो इश्यू एक्सपेंसेस कंपनी करेगी। तो यहाँ पर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, उसकी भी हम क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर मान लो इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम, बैंक। इश्यू एक्सपेंसेस हो गए, मान लो क्वेश्चन को यहाँ पर 5,000 का इश्यू एक्सपेंसेस हो गया गाइस,
तो 5000 के इश्यू एक्सपेंसेस हो गए। अब ये इश्यू एक्सपेंसेस भी कंपनी के द्वारा जो इस करंट ईयर के अंदर ही जो लॉस हुआ है तो उन लॉसेस के अंदर ही आएगा। तो ये भी लॉस था डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर, और ये भी क्या हो गया कंपनी के लिए खर्चा या लॉस हो गया। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब वो राइट ऑफ करने का तरीका हमारा क्या होगा, अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है गाइस तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम में से पैसा निकालेंगे सबसे पहले। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है गाइस तो यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व को लेने वाले हैं। तो ये कैपिटल रिजर्व लिया। अगर कैपिटल रिजर्व ही नहीं है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको सेटअप करेंगे। और टू किसको सेटअप करना है, एक तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को सेटअप करेंगे, या यहाँ पर इश्यू एक्सपेंसेस जो थे उन इश्यू एक्सपेंसेस को भी हम क्या कर देंगे, सेटअप कर देंगे। पहले जब डिस्काउंट दिया था तो कंपनी को लॉस हुआ था, कंपनी ने उसको डेबिट किया था, इश्यू एक्सपेंसेस किए तो कंपनी को लॉस हुआ, उसको डेबिट किया। अब इनको अगर सेटअप करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। इसमें से करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस बता रहा हूं गाइस, सिक्योरिटी तीनों को नहीं लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर पैसा बढ़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अपॉन डेबिट टू डिस्काउंट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर टू इश्यू एक्सपेंसेस। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं हो तो सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, कैपिटल रिजर्व को, और थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी है, तो हम यहाँ पर और करके भी ले सकते हैं कि और यहाँ पर ओ, ठीक है। तो जितना अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो ये था गाइस हमारा इशू का टॉपिक, जिसके अंदर हमने तीनों इशू पढ़े हैं कि एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को फॉर कैश के लिए इशू करती है तो पूरा अमाउंट किसके ऊपर, पूरा का पूरा एप्लीकेशन के ऊपर भी रिसीव कर सकती है, तो पूरा अमाउंट इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर भी कर सकती है। इंस्टॉलमेंट के भी हमने जो एप्लीकेशन पे पूरा अमाउंट रिसीव करती है उस पे भी हमने तीनों टाइप से क्वेश्चन लिए, यहाँ पर भी हमने एक क्वेश्चन को ही तीनों टाइप से कवर कर लिया। और जो डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं और इश्यू एक्सपेंसेस को भी किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं उस टॉपिक को भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें और थोड़ा प्लीज अब तो सपोर्ट कर दीजिए कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।